बार बार मैं सबकी बातें कर रही हूं, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो इंडी गठबंधन हो। एक बात बड़ी आम है ये कहना कि ये संसदीय इतिहास का काला दिन है, ये संसदीय इतिहास का कलंक का दिन है, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ क्या ये कलंक नहीं कहलाएगा? देखिए, मैंने जैसे कहा प्रिया जी, चाहे वो पिछली लोकसभा हो जिसमें खुद माननीय सांसद खड़े होकर गाली गलौज करें, मारने पीटने की धमकी दें, मार पिटाई करें, ये तो आपने सबने देखा। अब तो साक्ष्य आपके सामने, यहाँ पे तो आपने जो बोल रहे हैं सिर्फ अपनी बातों से बता रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ, अब इसके अलावा कोई साक्ष्य अभी पेश नहीं किया गया। लेकिन ये शर्मसार दिन किसने दिखाया? भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने हर बार हर इलेक्शन हो चाहे वो या कोई सत्र हो, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रप्शन अगर किसी का इतिहास है तो 15वीं लोकसभा भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में थी। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रप्शन इन्होंने किया, सबसे ज़्यादा इंटरप्शन इन्होंने करे। जब इनका खुद का इतिहास इसी तरह का है और पहले से लेके ये इतिहास रहा है, तो कहीं आप इनके साथ कंसेंसस बनाने की, कंसल्टेशन बनाने की तो बात हम समझ में आती नहीं। लेकिन सबसे बड़े मुद्दे हैं हमारे, तो जो सबसे बड़े मुद्दे हैं उन पे तो कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं उन मुद्दों को धूमिल करने का प्रयास किया है, उन सबको इंपॉर्टेंस देने का, ना इंपॉर्टेंस मिले इस तरह का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और वो मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके लिए लोगों ने उनको चुन के भेजा है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। विपक्ष भी भारतीय, चाहे विपक्ष भी हो, लोकतंत्र के अंदर, जनतंत्र के अंदर उसका काम भी लोगों के मुद्दे उठाना है, लोगों की बात रखना है और उनकी जो समस्या है उनका समाधान निकालना है। आप विपक्ष के लिए जिस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस तरह की गाली गलौज आप विपक्ष के लिए, क्या भारतीय आपने इतना न्यूनतम स्तर पे किसी लोकतंत्र में आपने विपक्ष के लिए ये शब्दों का प्रयोग करते हुए देखा? आप धर्म जाति देख के आप भेदभाव करते आ रहे हैं और कोई आपने संवैधानिक तीन खुद सुप्रीम कोर्ट ने इनको तीन अलोकतांत्रिक काम करते हुए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हुए पकड़ा गया है। ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो इस तरह के अगर ये कार्य करेंगे और उसके बाद अपने आप को बहुत साफ सुथरा और स्वच्छ बताएंगे तो ये बिल्कुल ये देश देख रहा है और साफ नजर आता है। मैं आपके पास आऊंगी। इससे पहले मलूक नागर जी, मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि भीतर बहुत अच्छे से सदन की कार्रवाई हो रही थी, हंगामा नहीं हो रहा था और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रायोजित तरीके से हंगामा करा ताकि मुद्दों से भटकाया जा सके, मुद्दों पर बात ना हो पाए। 17वीं लोकसभा के पिछले 5 सत्र इसी तरह भेंट चढ़े। इस 18वीं लोकसभा का तीसरा सत्र भी ये भेंट चढ़ा। अगर केवल चला तो 2-3 दिन केवल संविधान पे चला और संविधान दिवस 75वां जो मनाया गया वो एनडीए की सरकार ने मनाया गया, इससे पहले कांग्रेस ने नहीं मनाया। इसमें भी इनकी मजबूरी थी, अगर इसको भी नहीं चलने देते तो देश के सामने जो किताब ले घूमते हैं वो बिल्कुल साफ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। मेरे साथी जो बोल रहे थे उनको शायद जानकारी नहीं है कि पार्लियामेंट की व्यवस्था में 14 दिन पहले क्वेश्चन फीड कर दिए जाते हैं और जितने ज़्यादा आते हैं उनमें लॉटरी निकाल करके पूरे दिन की कार्रवाई होती है। अगर विपक्ष सदन चलने देना चाहता हो तो बाद में डिस्कशन के लिए टाइम मांगे तो अलॉट हो सकता था। सदन शुरू करते ही हाय 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 करने लगते हैं, तो कौन नहीं सदन चलने देना चाहता? पूरा देश देख रहा है,